हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। पिछली वीडियो में हम सभी ने सॉल्व किया था वाक्य भेद पर आधारित रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं उन पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और बाकी जहाँ भी वाक्य भेद से संबंधित प्रश्न आते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वाच्य, जो कि एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10th के हिंदी ग्रामर का दूसरा टॉपिक है वाच्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य का सही विकल्प है? ऑप्शन पहला है, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से खीरे की फांकों की ओर देखा। दूसरा ऑप्शन, नवाब साहब से खीरे की फांकों की ओर देखा गया। तीसरा, नवाब साहब द्वारा सतृष्ण आंखों से खीरे की फांकों की ओर देखा गया। फोर्थ ऑप्शन है, नवाब साहब सतृष्ण आंखों से खीरे की फांकों को देखते रहे। इसमें हमें बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो कर्तृवाच्य का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से खीरे की फांकों की ओर देखा। यहाँ पर कर्ता प्रधान है, एक नवाब साहब प्रधान हैं, इसलिए यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका। हमें इसमें वाच्य का प्रकार बताना है कि ये कौन सा वाच्य है। ऑप्शन 1 कर्मवाच्य, सेकेंड ऑप्शन कर्तृवाच्य, थर्ड ऑप्शन भाववाच्य एंड फोर्थ विधानवाच्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्तृवाच्य। यहाँ भी शिष्या ने यानी कि कर्ता प्रधान है, इसलिए यहाँ भी कर्तृवाच्य ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जमदग्नि ने अपनी कामधेनु गाय देने से मना कर दिया। यह वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है भाववाच्य, सेकेंड मुख्य वाच्य, थर्ड कर्तृवाच्य, फोर्थ कर्मवाच्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कर्तृवाच्य, क्योंकि यहाँ भी क्या है, कर्ता जो है वो प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। इस वाक्य को हमें कर्मवाच्य में बदलना है। फर्स्ट ऑप्शन है, नवाब साहब द्वारा संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया गया। सेकेंड, नवाब साहब संगति के लिए उत्साहित नहीं थे। थर्ड, क्योंकि नवाब साहब संगति नहीं करना चाहते थे अतः उन्होंने उत्साह नहीं दिखाया। फोर्थ, नवाब साहब द्वारा संगति के लिए उत्साह दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नवाब साहब द्वारा संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो द्वारा और से ये जहाँ भी आते हैं तो आपका वो कर्मवाच्य होता है, यानी से का भी जो अर्थ होता है वो हम द्वारा के अर्थ में ही लेते हैं, तो इसलिए वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। यहाँ भी द्वारा लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर उत्साह नहीं दिखाया है और यहाँ पे लिखा है उत्साह दिखाया जाता है, इसलिए यह ऑप्शन गलत होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। माँ द्वारा बेटी को परंपरा से हटकर सीख दी गई, किसका उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट कर्तावाच्य का, सेकेंड कर्मवाच्य का, थर्ड कर्तृवाच्य का एंड फोर्थ भाववाच्य का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्मवाच्य का। यहाँ भी है ना, माँ द्वारा यानी कि माँ के द्वारा बेटी को सीख दी जाती है, तो इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। इस वाक्य को हमें भाववाच्य में बदलना है। फर्स्ट ऑप्शन है, हम दौड़ सकते हैं इस खुले मैदान में। सेकेंड, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकेंगे। थर्ड, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा एंड फोर्थ, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निराला ने फागुन के प्रभाव को अभिव्यक्त किया है। वाक्य में कौन सा वाच्य है? फर्स्ट ऑप्शन इज कर्मवाच्य, सेकेंड भाववाच्य, थर्ड कर्तृवाच्य एंड फोर्थ कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्मवाच्य। क्यों? क्योंकि निराला के द्वारा फागुन के प्रभाव को व्यक्त किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें द्वारा का जो अर्थ है वो छिपा हुआ है, तो यहाँ भी कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। उपर्युक्त वाक्य में वाच्य है, हमें बताना है कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। फर्स्ट ऑप्शन इज कर्मवाच्य, सेकेंड भाववाच्य, थर्ड कर्तृवाच्य एंड फोर्थ कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कर्तृवाच्य। यहाँ भी देखें तो ये जो है कर्ता प्रधान है, तो यहाँ भी कर्तृवाच्य ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, यानी कि ये कर्मवाच्य में दिया गया है ये वाक्य और इसे हमें कर्तृवाच्य में बदलना है। फर्स्ट ऑप्शन इज पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा सकता है। सेकेंड पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। थर्ड पुलिस ने लाठीचार्ज किया एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पुलिस ने लाठीचार्ज किया। क्वेश्चन नंबर 10 है लेखक ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इस वाक्य का वाच्य पहचान कर हमें बताना है कि कौन सा वाच्य है। फर्स्ट ऑप्शन इज कर्तावाच्य, सेकेंड कर्मवाच्य, थर्ड भाववाच्य एंड फोर्थ कर्तृवाच्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्तृवाच्य। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित वाक्य में किसका या किनका प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है। शालिनी द्वारा ये निबंध लिखे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन केवल वचन, सेकेंड केवल क्रिया, थर्ड वचन और लिंग एंड फोर्थ तीनों क्रिया वचन और लिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल क्रिया। यहाँ पर जो है केवल क्रिया जो है कर्म के अनुसार हुई है, यानी कि ये निबंध, तो यानी कि निबंध अनेक हैं इसलिए यहाँ पे गए हैं, केवल क्रिया जो है उनके अनुसार परिवर्तित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरण किस प्रकार होगा। बच्चों द्वारा आम के बगीचे ढूंढे जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बच्चे आम के बगीचे ढूंढ सकते हैं। सेकेंड बच्चों ने आम के बगीचे ढूंढ लिए। थर्ड बच्चों से आम के बगीचे ढूंढे गए एंड फोर्थ बच्चे आम के बगीचे ढूंढ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चे आम के बगीचे ढूंढ रहे हैं। ये क्या है कर्तृवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। ये किस वाच्य का उदाहरण है। फर्स्ट इज भाववाच्य, सेकेंड कर्तृवाच्य, थर्ड कर्मवाच्य एंड फोर्थ विचारवाच्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्तृवाच्य। क्वेश्चन नंबर 14 है उसके द्वारा उछलकर पतंग पकड़ ली गई। इसे हमें कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज वह उछला और उसने पतंग पकड़ी। सेकेंड उसने उछलकर पतंग पकड़ ली। थर्ड जैसे ही वह उछला उसने पतंग पकड़ ली एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उसने उछलकर पतंग पकड़ ली। ये क्या है कर्तृवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है आदमी द्वारा आग का आविष्कार किया गया। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन इज कर्मवाच्य, सेकेंड भाववाच्य, थर्ड कर्तृवाच्य एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पर आदमी के द्वारा आग का आविष्कार किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा। सानिया ने सबको पुरस्कार दिए। फर्स्ट ऑप्शन इज सानिया द्वारा सबको पुरस्कार मिल गए। सेकेंड सानिया द्वारा सबको पुरस्कार दिए गए। थर्ड सानिया सबको पुरस्कार दे रही है एंड फोर्थ सानिया से सबको पुरस्कार मिले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सानिया द्वारा सबको पुरस्कार दिए गए। ये क्या है कर्मवाच्य है और यहाँ पर क्या है कर्तृवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य को पहचानिए। फर्स्ट सेंटेंस है रोज सड़क पर कूड़ा फेंका जा रहा है। सेकेंड चलो अब पढ़ा जाए। फर्स्ट ऑप्शन है क कर्मवाच्य ख भाववाच्य। सेकेंड ऑप्शन क कर्तृवाच्य ख भाववाच्य। थर्ड क कर्मवाच्य ख ये भी कर्मवाच्य यानी कि दोनों कर्मवाच्य हैं एंड फोर्थ है क कर्तृवाच्य ख कर्मवाच्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क क्या है कर्तृवाच्य और ख क्या है भाववाच्य है। रोज सड़क पर कूड़ा फेंका जा रहा है यहाँ पर कर्तृवाच्य है। चलो अब पढ़ा जाए यहाँ पर भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। फर्स्ट ऑप्शन इज कर्मवाच्य, सेकेंड भाववाच्य, थर्ड कर्तावाच्य एंड फोर्थ कर्तृवाच्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाववाच्य, क्योंकि पहलवान से दौड़ा नहीं जाता है उसकी असमर्थता व्यक्त की गई है तो यहाँ पर भाववाच्य होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन इज कुछ लोगों द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं। सेकेंड
चोर को मौके पर ही पुलिस ने पकड़ लिया। थर्ड, नीले आसमान में पक्षियों से उड़ा जाता है। एंड फोर्थ, चलो अब चला जाए। इन चारों में से हमें कर्तृवाच्य का उदाहरण बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चोर को मौके पर ही पुलिस ने पकड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका वाच्य टॉपिक से। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, इस वाक्य को हमें भाववाच्य में बदलना है। फर्स्ट ऑप्शन इज पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके। सेकेंड, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। थर्ड, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते। एंड फोर्थ, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। इस वाक्य में क्या है, भाववाच्य है। तो ये प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर। और ये आपके वाच्य से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।